गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक अनदर टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का, और जिसका नाम है पॉवर्टी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी बुक का। तो पॉवर्टी क्या होती है, इस चैप्टर के अंदर हम इसके कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं आज, पॉवर्टी। तो अब तक हमने इंडियन इकोनॉमी का जो भी कंसेप्ट रीड किया है, उसमें हमने पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें हमने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसीज बनाई गई थी, तो उन पॉलिसीज को चलाया जा रहा था इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, किस चीज के लिए? जो उसकी एम है उसको पूरा करने के लिए, राइट। तो इंडिया का जो एम था, इंडिपेंडेंस टाइम के इंडिया का जो एम था मेजर, वो क्या एम था? एक तो था कि इंडिया से हमारी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो हमने रिड्यूस कर देनी है, खत्म कर देनी है। दूसरा क्या मेजर एम था? प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स, कि लोगों को मिनिमम बेसिक नीड्स जो हैं वो हम पहुंचा सके। ये दूसरा टारगेट था, दूसरा ऑब्जेक्ट था इंडिया का। ठीक है, ये किस टाइम की बात बता रहे हैं? इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम के ऊपर, राइट। तो ये जो मेजर हमारे एम थे, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई और उसको सक्सेसिव तरीके से आगे ले जाया गया। तो जो 5 ईयर प्लान्स इंडिया के अंदर बने बेटे, उससे हमने क्या उम्मीदें लगाई थी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी हमारी? पहला ये था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि लोगों को इतना हम कर सके कि उनके भले के लिए उनके काम किया जा सके। ठीक है, कि उनके लिए कुछ ना कुछ उनका भला हो, इस तरीके से उनका काम करना। सेकंड था इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू द मेन स्ट्रीम, कि हमने लोगों को इंटीग्रेट कर देना, गरीबों को जोड़ना है किसके साथ? मेन स्ट्रीम के साथ, यानी कि जो हमारी मेन धारा है, जो कंसेप्ट है, जो हम लेके चल रहे हैं, उसके साथ उसको जोड़ के चलना है। नंबर थर्ड क्या है? अचीविंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, जितने भी लोग हैं उनका सब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अचीव करना है हमें। यानी कि हर एक सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड हमने लाइफ का फिक्स किया जाता है, जिसको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। तो हर एक पर्सन जो है उसको अचीव कर सके। तो इट मींस 5 ईयर प्लान के अंदर ये 3 तरह के हमारे पास मेन पॉइंट थे, जिसको हम पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड और पॉइंट थर्ड काउंट करते हैं। जो हमें क्या दिखाता है? एक पॉवर्टी के बेस के ऊपर, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए ये जो है पॉइंट्स जो है वो चूज किए गए थे, राइट। तो नेक्स्ट आता है पॉवर्टी, कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर इंडिया। अब हम बात कर रहे थे कि गरीबी को रिमूव करने के लिए हम ये पॉइंट्स जो थे ध्यान में रखे हैं। तो गरीबी का कंसेप्ट सिर्फ इंडिया के अंदर है, ये चैलेंज सिर्फ इंडिया को ही मिला है? नहीं। एज मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लाइव इन इंडिया नाउ, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें से 1/5 अगर है पार्ट उसका, 1/5 अगर कर दो, तो इतने गरीब लोग तो हमारे इंडिया के अंदर ही बैठे हुए हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे पुअर लोगों की कैटेगरी है। ठीक है, तो कितने परसेंट बैठे हुए हैं? 1/5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन या वर्ल्ड पुअर पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। सो इंडिया में अब अगर पूरे वर्ल्ड में देखें, वेयर अबाउट 300 मिलियन पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड। एक तो हो गया 1/5 हमारे कहाँ पे बैठे हैं? इंडिया के अंदर बैठे हैं। तो यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम चेकआउट करें तो 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको क्या नहीं मिलता? खाने के लिए या बेसिक नीड जो भी है उनकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। ठीक है, 300 मिलियंस, ये आपको कई बार कहता है, इतना सा रिमाइंड में रखना है। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाए 1 वर्ड्स में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे आते हैं कि पॉवर्टी जो है मीन्स, इसका मतलब अब हम समझेंगे धीरे धीरे कि पॉवर्टी मीन्स क्या है। पॉवर्टी का मतलब ये है इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, कि एक ऐसा इंसान, ऐसे लोग जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो करने में, पूरा करने में क्या है? सक्षम नहीं है, पूरी तरह से उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी जरूरतों को कंप्लीट कर सके। तो वो क्या हो जाता है? पॉवर्टी कहलाता है, यानी कि वो पर्सन क्या है? पुअर है। तो जरूरतें क्या होती है? जैसे कि
फूड हो गया, उसको खाने को नहीं मिलता, क्लोथिंग नहीं है, हाउसिंग रहने को घर नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल रही है उसको, हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सोशल पॉलिटिशियंस जो उनके बिहेव है वो वहां पे तक उनको नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारा क्या दिखाता है हमें, पॉवर्टी दिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सो to know what help to reduce poverty, what India works or what does not, कि क्या इंडिया ने काम किया और क्या वो नहीं कर पाया पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो पॉवर्टी जो होती है वो प्लेस टू प्लेस अलग होती है, टाइम टू टाइम बदलती जाती है, प्लेस टू प्लेस बदलती जाती है। ठीक है, तो पॉवर्टी को अगर हम एस्टिमेट लगाएंगे, उसका भी हमें आगे फॉर्मूला पता चलेगा कि हम पॉवर्टी को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितनी गरीबी किसी कंट्री के अंदर है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉवर्टी होती क्या है। जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया है कि जिस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, यानी कि पहले तो हमें पॉवर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा कि कैसे हम नाप सकते हैं पॉवर्टी कितनी है। फिर उसके बाद उसकी स्टडी करनी पड़ेगी डीपली। ठीक है, फिर उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि पॉवर्टी कब से लेके कब तक चल रही है, कितने सालों से ये जो है मेजरमेंट जो हमने बनाया है उसके ऊपर हमारा चल ज्यादा जा रही है पॉवर्टी या कम जा रही है। ठीक है, वो सारा अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो उसको इंडिकेटर्स क्या हैं, किस तरीके से हम पॉवर्टी को चेकआउट कर सकते हैं। नंबर वन तो ये है लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के बेस के ऊपर हम पॉवर्टी को चेकआउट कर सकते हैं। सोशल इंडिकेटर के बेस के हम चेकआउट कर सकते हैं, सामाजिक उनको कितने चीजें मिल रही हैं समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कितना उनको मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जैसे कि उनको सोशली अगर हम बात करें तो समाज की तरफ से क्या चीज उनको मिल पा रही है। ठीक है, तो उसके लेवल पे ऊपर हम पॉवर्टी चेक कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ द वुलनरेबिलिटी टू रिस्क, और उनके मतलब लाइफ के अंदर रिस्क कितना है किसी भी चीज को लेके, तो उसके बिहाफ के ऊपर जिसके लाइफ में रिस्क ज्यादा है तो वो हम उसको गरीबी के कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। तो रिस्क को कहाँ तक है उसके इंडिकेटर को ध्यान में रखें, या फिर सोशल और पॉलिटिकल असेस, वहां तक पॉलिटिकल असेस कितना पहुंचता है लोगों तक, सोशल असेस कितना पहुंच रहा है। ठीक है, असेस मतलब पहुंचता कितना है, पॉलिटिकल जो वर्क है वो कितना पहुंच रहा है वहां तक, तो उसके बिहाफ के ऊपर भी हम जजमेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पॉवर्टी क्या है। अभी हम क्या करेंगे, मेन फोकस करेंगे इनकम और कंजम्पशन के बेस के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर आपको फोकस किया जाएगा एक इंडिकेटर लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो वेरी फर्स्ट हम चैप्टर को, ये सब इंट्रो था, सिर्फ अभी तक इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करने जाने हैं मेन कंसेप्ट कि हु आर द पुअर, गरीब किसको कहा जाता है। गरीब कौन होता है बेटे, कि जिस पर्सन के पास खाने पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो हम कह देते हैं कि ये पर्सन क्या है, पुअर है। ठीक है, तो अब हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस में हम जगह जगह पे देखते हैं कि बहुत सारे पर्सन रिच है और बहुत सारे पुअर है, बहुत सारे पर्सन रूरल एरिया के अंदर रहते हैं और बहुत सारे अर्बनाइजेशन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अर्बन एरिया के अंदर, अगर हम बात करें कि पुअर कौन कौन है अर्बन एरिया के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं कि अर्बनाइजेशन में आप क्या चीज देखते हो, आपके अकॉर्डिंगली कौन है गरीब अर्बनाइजेशन के अंदर अगर आप चेक करते हो। जैसे कि हम लगा लेते हैं कि वेंडर्स, जो कार्ट वेंडर्स हैं, जो कि ठेले वाले होते हैं, वो आते हैं ना सामान बेचने के लिए, या फिर स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, हम उनको बोल सकते हैं, छोटे छोटा सा काम जो करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फ्लावर्स, ऐसी वुमेन्स जो कि मालाएं बनाती हैं, स्ट्रिंग फ्लावर्स बनाती हैं। तो ये छोटे छोटे वर्क्स होते हैं जो अपना काम करके थोड़ा सा अपना पेट पालते हैं। ठीक है, बैगर्स हो गए, अब बैगर्स के पास कोई भी काम भी नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, गरीब ही हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमने थोड़ी सी एग्जांपल ली है अर्बनाइजेशन के अंदर। तो इस तरह के जो लोग अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं वो किस तरह के घरों में रहते हैं, उनका जो घर होते हैं वो कच्चा घर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कच्चे हाउसेस। तो वो जैसे कि मिट्टी के या झाड़ियों के फूस के बनती हैं, ग्रास के। ठीक है, और इसी तरह से रूरल एरिया में अगर हम बात करें तो वहां पे किस तरह के गरीब हमें देखने को मिल जाएंगे। रूरल एरिया के अंदर जो पर्सन होते हैं वो जैसे कि लैंडलेस पर्सन, लैंडलेस
पर्सन्स होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती, या फिर कई पर्सन के पास जमीनें होती हैं लेकिन वो वेस्ट लैंड होती है, उसके ऊपर वो खेती नहीं कर सकते, जिसको हम बंजर जमीनें कहते हैं। ठीक है। और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि 2 वक्त का खाना भी उनको खाने को नहीं मिलता, 2 मील इन अ डे, जो उनको नहीं मिलता। ठीक है। वो मुश्किल से इतना भी नहीं कर पाते और भूखमरी का शिकार होते हैं, स्टारवेशन का शिकार होते हैं, हंगर। तो रूरल एरिया के अंदर कुछ इस तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गरीब, पुअर। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स क्या हैं पुअरेस्ट हाउस होल्ड के, यानी कि गरीब पर्सन है तो उसके पुअरेस्ट होने के क्या फीचर्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि पुअर है, उसके फीचर्स भी हैं। पहला है स्टारवेशन एंड हंगर, यानी कि ये सबसे मेन फीचर है, जो कि भूख से मर रहा है। ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि वो बिना कुछ खाए पिए रहता है बहुत टाइम से, तो हम कहते हैं कि भूख से मर गया, तो दैट इज स्टारवेशन एंड हंगर। सेकेंड आता है लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल, एक तो खाने पीने को कुछ नहीं है, दूसरा अगर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, तो इट मीन्स उसे लिटरेसी, यानी कि अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात है, स्किल्स लेना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है। तो इस चीज की कमी है जिन लोगों के पास, तो वो क्या है, गरीब है। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जिन लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिलती, यानी कि इकोनॉमिकली पैसा कहीं से भी उनको आ नहीं रहा है, किसी की तरीके से उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं पैसा कमाने की, तो वो क्या है, यानी कि गरीब है। नेक्स्ट क्या है, फेस इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पर्सन को कहीं पे काम नहीं मिलता, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास एबिलिटी नहीं है, काम करने की तरीका नहीं है, तो वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड उनकी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है, इट मीन्स ये भी क्या है, गरीब है। ठीक है। तो नेक्स्ट है malnutrition इज अलार्मिंग हाई अमंग द पुअर, अगर लोगों को खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो ये अलार्मिंग हाई, यानी कि लोगों के लिए एक क्या दिखा रहा है, संकेत दिखा रहा है, किस चीज का, गरीब होने का। ठीक है। यानी कि मेल्ट्रिशन मतलब कुपोषण, यानी कि प्रॉपर उनका कोई खाने पीने को नहीं मिलता, उनका प्रॉपर पोषण नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट आता है पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स, तो अगर उनको उधार लिए हुए पैसे के ऊपर ज्यादा रेट जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मनी लेंडर्स को, तो इट मीन्स क्या है, वो भी फीचर्स है पॉवर्टी का। दे रिसीव लेस वेजेस एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर्स, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो कि काम करते हैं अपने कहीं पे भी जॉब करते हैं लेकिन उनको कम तनख्वाह मिलती है, तो उन्हीं के ऊपर उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसी तरह से वो क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं एम्प्लॉयज से। ठीक है। नेक्स्ट है नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कई जगह पे तो लोगों के पास बिजली का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, यानी कि बिजली उनको नहीं पहुंचती। दे यूज ओनली फायरवुड एंड द काउ डंग फॉर कुकिंग, और कई पर्सन जो कि कुकिंग के लिए, ठीक है, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, फायरवुड का या फिर काउ डंग के का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि क्या है, गरीबी की ही फीचर्स दिखाता है। डोंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और कई लोगों को पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचता जिनके पास, तो वो भी पॉवर्टी का फीचर है। जेंडर इनइक्वालिटी, यस, कई जगह पे क्या होता है कि अभी भी जो है डिस्क्रिमिनेटली जो है गैप है, यानी कि फीमेल और मेल के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, तो वो क्या है, वो सिर्फ गरीब होने की वजह से ही क्रिएट हो रही है। जेंडर इनइक्वालिटी इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो गरीबों में ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो मेल पर्सन होनी चाहिए, फीमेल नहीं होनी चाहिए। पुअर वुमेन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू द मदरहुड, तो अभी भी गरीबों में ये सिचुएशन है कि जब वो माँ बनने वाली होती है एक लड़की, तो उस टाइम भी उनकी केयर जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती उनको, यानी कि लेस केयर ऑन द वे ऑफ मदरहुड। ठीक है, जब वो उस पोजीशन में होती है तो ये सारे पॉइंट क्या दिखाते हैं हमें, कि ये गरीबी को शो करते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ पॉवर्टी हाउस होल्ड, यानी कि उन घरों की हमने बात करी है जहाँ पे गरीबी हमें देखने को मिलती है, ये फीचर्स हैं जहां से हमें समझ में आता है कि ये लोकेलिटी, ये पर्सन क्या है, पूर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि हाउ वी आइडेंटिफाई रूरल पुअर एंड द अर्बन पुअर। अब हमने डिस्कस करना है कि कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, उन्होंने ये चीज फाइंड आउट करी है कि जो पुअर हैं कि उनको उनमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्सन गरीब है कि नहीं, जैसे कि हम उनके बेसिक ऑक्यूपेशन पे जाते हैं, वो लोगों को जब हम देखते हैं तो उनके बेसिक ऑक्यूपेशन को चेक करते हैं, या फिर ऑनरशिप ऑफ एसेट को देखते हैं।
तो पॉइंट क्या है हमारा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम रूरल पुअर को और अर्बन पुअर को। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि इकोनॉमिस्ट कुछ ये सोचते हैं कि गरीब जो हैं उनकी ऑक्यूपेशन के बिहाफ के ऊपर चेक किया जाता है कि उनके पास क्या काम है करने के लिए, राइट। और दूसरा क्या है, ऑनरशिप ऑफ द एसेट, कि उनके पास एसेट के तौर पे कितना है, उनकी प्रॉपर्टी है तो कितनी है उनके पास, जिसके बिहाफ के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो पर्सन गरीब है या नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते थे रूरल पुअर की। तो रूरल एरिया के अंदर पुअर पर्सन की पहचान कैसे होती है। जैसे अभी हमने टॉपिक किया था कि फीचर्स के अंदर कि कुछ पर्सन ऐसे जो कि रूरल एरिया के अंदर रहते हैं और लैंडलेस लेबरर हैं, और वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी जमीनें नहीं है, किसी के फील्ड के ऊपर वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन का काम करते हैं। ठीक है, और उनके बिहाफ के ऊपर क्या मिलता है, उनको बहुत कम वेजेस मिलती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं कि ये रूरल एरिया के पुअर पर्सन है, लेस वेजेस दे गेट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अर्बन एरिया की। अगर हम बात करें अर्बन पुअर कौन से होती हैं, इसी तरह से रूरल एरिया से कुछ पर्सन जो होते हैं वो माइग्रेट होके कहाँ चले जाते हैं बेटे, अर्बनाइजेशन के अंदर चले जाते हैं। किस चीज के लिए, कहीं ना कहीं जॉब हासिल करने के लिए, जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो कैजुअल जॉब लेते हैं वहां पे, दिहाड़ी बेसिस के ऊपर जिसको बोलते हैं, कैजुअल जॉब्स उनको मिल जाती हैं। या फिर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो वहां माइग्रेट होके अपना कुछ बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा है ना कि कुछ पर्सन होते हैं रोड साइड में बैठ के अपना कुछ सामान बेच रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हु सेल द वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन द रोड साइड, राइट। तो इस तरह के पर्सन क्या होते हैं, रूरल अर्बन पुअर कहलाते हैं। ठीक है बेटे, तो अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। तो अब हमारा टॉपिक जो है आगे बढ़ रहा है कि ये तो समझ में आ गया कि पुअर कौन होते हैं। ठीक है, वो हमने फीचर्स वाइज को चेकआउट कर लिया। फिर ये भी देख लिया कि अर्बन पुअर गिनना हो तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए अर्बन पुअर कौन से होते हैं, रूरल पुअर अगर पूछा जाए तो वो कौन से होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे कि हमने कैसे पहचान करनी है, पुअर पीपल को हमने पहचानना कैसे है। ठीक है, तो पुअर पीपल के लिए हमें क्या कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्कीम्स होती हैं जो डिजाइन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस स्कीम के जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, आगे जो है वो कुछ ना कुछ प्लान किए जाते हैं। ठीक है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी स्कीम के अंदर, जो भी चेंज आएगा तो उसको ध्यान में रख के क्या किया जाएगा, गरीबी की पहचान की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए उसे कुछ मेजरमेंट करने पड़ते हैं, मेजर्स फॉर पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के लिए तो वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेजर करती है। तो अभी हम कर रहे हैं कि अगर हमें ये जानना हो कि पुअर पीपल आइडेंटिफाइड कैसे किए जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बेस पे हम चेकआउट कर सकते हैं और रिलेटिव पॉवर्टी के बेस पे चेकआउट किया जा सकता है। दो तरह से पॉवर्टी को मेजर आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो क्या होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अ मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड। ठीक है, तो जो सिंपल रूटीन में खाने पीने की चीजें हैं, पल्सेस, सीरियल्स हो गया, मिल्क, बटर, जो कैजुअली हम यूज करते हैं लाइफ के अंदर, तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन किया जाता है उनकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि एक दिन में एक पर्सन जो है इन चीजों का कितना इस्तेमाल करता है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन पर डे। ठीक है, इट इज सपोज दैट, अब ये भी साथ में मान लिया जाता है, दीज आर नेसेसरी टू मेंटेन ए सस्टेनेबल सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। अब इन चीजों को हम जो मेजर कर रहे हैं वो हमने एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक पर्सन की जिंदगी के लिए ये चीजें जो है वो जरूरी हैं, और कितनी क्वांटिटी में जरूरी है वो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जितना भी ऊपर मेंशन कर दिया वो क्या है, उनकी सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग है। देन मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटी, जो हमने मान लिया कि एक पर्सन को एक दिन के अंदर इतने सीरियल, इतने पल्सेस की रिक्वायरमेंट है, सबका हम टोटल कर लेते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं, राइट। फिर उसको क्या करेंगे, एग्रीगेट क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके प्राइसेस के साथ। देन मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटी विद देयर प्राइसेस, उनके प्राइसेस हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन एग्रीगेटिंग ऑल, तो उन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देते हैं। These prices quotations
हम क्या करेंगे, हम उनको एग्रीगेट कर देंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, सीरियल है तो सीरियल की क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, पल्सेस है तो पल्सेस की क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। इस तरह से सबको हमने पहले प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सभी कोटेशंस को हम एग्रीगेट कर देते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड पर कैपिटल कंजम्पशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसका नाम बन जाता है पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि एक पर्सन एक दिन के अंदर कितना अपने जो भी वो कंज्यूम करता है, कंजम्पशन खर्चा खुद के लिए कितना करता है, दैट इज द पर कैपिटल कंजम्पशन फंक्शन। एक बंदे का खर्चा समझ में आ गया, राइट, जिसको हम पीसीई भी कहते हैं। पर मंथ, अब हमें क्या निकालना है, इसको पर मंथ कहते हैं। एक महीने के अंदर इस तरह से हम खर्चा निकाल लेते हैं। whose PCE यानी कि पर कैपिटल एक्सपेंडिचर remain below that fixed level are considered to be below the poverty line। अब हम चेक क्या करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड बना दिया सरकार ने कि पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक महीने में एक पर्सन का कितना खर्चा आता है, तो वो क्या कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, उस स्टैंडर्ड के बिहाफ के ऊपर वो चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं कि एक पर्सन का जो लेवल है वो उससे कम है। अगर उस स्टैंडर्ड लेवल से कम है, बिलो है, तो इट मीन्स ये समझ में आ गया कि पर्सन क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है। अगर उससे अप जाता है तो हम समझ जाते हैं पॉवर्टी लाइन से अप है। So, poverty is generally expressed in terms of absolute number of poor person in a society। तो इसीलिए पॉवर्टी को समझने के लिए हम ये क्या कहते हैं कि जनरली इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है किस टर्म्स के अंदर, कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर हमें समझ में आ जाते हैं इन द सोसाइटी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक महीने का एक पर्सन का जो खर्चा है खाने पीने का, वो 1000 रुपया आता है, ठीक है, हमने मान लिया। और इसी 1000 रुपए को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उस पर्सन का एक महीने का किया हुआ खर्चा। अब ये कैसे हमने डिसाइड किया, एक बंदे को जीने के लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या क्या चीजें खानी पड़ती हैं, सीरियल्स, पल्सेस, दालें, जो भी चीनी वगैरह, वो सब कुछ उसने ले लिया। उन सबका रेट फाइनल करके वो टोटल कर लिया, एक महीने का कितना खर्चा आता है, हमने लगा लिया कि 1000 रुपया एक पर्सन के लिए खर्चा आता है, एक पर्सन के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब अगर किसी पर्सन का के पास इतने पैसे भी नहीं कि 1000 रुपए निकाल सके अपने लिए, ठीक है, उसकी जो है इनकम, उसके हाथ में सिर्फ 800 रुपया है, सिर्फ 500 रुपया है, तो वो पर्सन क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो द पॉवर्टी लाइन गिना जाएगा। एक तो ये तरीका है गरीबी को आइडेंटिफाई करने का। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई, हमने पुअर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले हमने क्या लिया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जो भी पर्सन इस 1000 रुपए वाले कैटेगरी से नीचे आते हैं तो हम उनको नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने पर्सन है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ प्योर पर्सन। तो हमें समझ में आता है वो सारे पर्सन क्या है, गरीब है। सेकेंड आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी कैसे मेजर करते हैं हम, इसका मतलब ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट फ्रैक्टाइज ग्रुप। अब हम अलग अलग फ्रैक्टाइल ग्रुप्स के अंदर इनकम को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। इज एस्टिमेटेड, अब हम उसका अंदाजा लगा लिया, जितने जितने पास पैसा जाना है वो सब चला जाता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के थ्रू। तो अलग अलग हम उसको फ्रैक्टाइल ग्रुप बना लेते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो रिच है, किसी के पास कम पैसा तो वो गरीब है, तो अलग अलग हमने ग्रुप्स बना लिए। देन a comparison of the level of living of top 5-10% रिच सेक्शन। अब हमने ऐसा कंपैरिजन करना है किसका, जो सबसे रिच सेक्शन हमारे सोसाइटी का गिना जाता है, उसके 5-10% लोगों को हमने ले लिया, ठीक है। उनकी पर मंथ की इनकम हमने चेक कर ली। उसका कंपैरिजन हम कहाँ पे करेंगे, वेरी बॉटम, जो भी बहुत गरीब बंदे हैं, विद द बॉटम पुअर सेक्शन। पुअर सेक्शन के भी 5-10% पर्सन हमने ले लिए, उनके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं इनकम का, रिच पर्सन की इनकम का पुअर पर्सन की इनकम के साथ क्या कर लिया हमने, कंपैरिजन कर लिया ऑफ द पॉपुलेशन का, ठीक है। रिफ्लेक्ट द रिलेटिव डेप्रीवेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेप्रीवेशन, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। नॉर्मली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके अंदर रिलेटिव पॉवर्टी को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये है डेवलप्ड कंट्री के अंदर, इस तरह का जो है डेवलप्ड कंट्री के अंदर चलता है। लेकिन हमारे जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो नॉर्मली किस चीज को लेके चलती हैं, पॉवर्टी को काउंट करने के लिए वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ही चेकआउट करती है कि एक पर्सन को खाने के लिए मिलता कितना है और उस पर खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सिंपल। तो इंडिया के अंदर क्या चलता है
यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ही कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। 2 तरीके से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, पुअर को, यानी कि पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। वी कैन आइडेंटिफाई विद 2 मेथड्स, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। अब इसी चीज को आगे कंसेप्ट है, हम लिख रहे हैं इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि जब हमारा भारत जो था आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले दादा भाई नौरोजी जो थे वह द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अगर आपको आ जाए, सबसे पहला जो था पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट किसने डिस्कस किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कई बार हमारे पास 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने कैसे चेकआउट किया, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को। उन्होंने क्या किया, ही यूज द मेन्यू ऑफ द प्रिजन। उन्होंने जेल के अंदर जाके एक प्रिजन का, कैदी का मेन्यू चेक किया, ठीक है, एंड यूज्ड एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस। फिर उसके मेन्यू के हिसाब से उनके रेट्स चेक किए कि कितने रेट बनता है उसके खाने पीने के एक दिन के हिसाब से। उसको बोलते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या बोला जाता है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको 1 नंबर में आ जाए कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट किसने रखा, तो दादा भाई नौरोजी ने रखा। ठीक है, कैसे रखा, तो आपको पता है, प्रिजन का मेन्यू चेक किया, उसकी प्रिवेलिंग प्राइसेस को उसने चेकआउट किया, उसको क्या बोलते हैं, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये इस तरह से उसने चेकआउट किया कि अगर जिस पर्सन का जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से प्राइसेस जो है वो कम जाते हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है पर्सन। अगर जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि 100 रुपए, अगर 1000 ही लगा लो, उससे अगर अप है किसी पर्सन की इनकम, तो इट मीन्स वो एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर आराम से उतना खा सकता है, तो उसके पास इतना पैसा है, तो इसमें वो गरीब नहीं है। ये तरीका उन्होंने अपनाया था। लेकिन ये जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग था, ये ज्यादा काम नहीं करा, क्योंकि इसमें सिर्फ अडल्ट पर्सन ही काउंट किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम जेल की बात करते हैं, जेल में प्रिजन की, तो वो अडल्ट पर्सन ही होते हैं वहां पे। अब हमारी सोसाइटी में तो चिल्ड्रंस भी होते हैं, तो चिल्ड्रन को कैसे काउंट करेंगे, चिल्ड्रंस का खाना पीना भी तो होता है बीच में, तो उन लोगों का अलग से होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है, खाने पीने की। तो उसके हिसाब से हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोई पर्सन गरीब है या नहीं है, तो पॉवर्टी लाइन तो प्रॉपर नहीं बनी इस मीन्स। तो क्या किया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर दी गई, एडजस्टमेंट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग था, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके दिखाया गया। अब एडजस्टमेंट में क्या किया, इसके काफी फॉर्मूला है, हम डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल इसको रीड कर लेंगे। वो है एवरेज पॉवर्टी लाइन अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, जैसे अडल्ट के लिए हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है, अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना भी आ गया, उसका 3/4 पार्ट कर दो, तो वो बन जाएगा पॉवर्टी लाइन, यानी कि एवरेज पॉवर्टी लाइन। तो जितना भी ये निकल जाएगा, उससे नीचे अगर कोई पर्सन है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अदरवाइज नहीं है। कैसे, अगर आपको एडजस्टमेंट आ जाए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की कैसे की जाती थे, तो अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को 3/4 करके हमने चेकआउट कर लिया कि ये पॉवर्टी लाइन है। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले सारे क्या होंगे, गरीब होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। आगे आता है पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी लाइन को हम समझेंगे, बुक के ऊपर मैं इसको आपको समझा रही हूँ, लुक एट केयरफुली। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ पे टेबल, उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये होता है पॉवर्टी लाइन। हमने यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है पॉवर्टी लाइन को। कैसे, सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक तो होते हैं पुअर और दूसरे क्या होते हैं, नॉन पुअर। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। तो इट मीन्स जो पुअर है उनकी भी अपनी कई कैटेगरीज होती हैं, जो नॉन पुअर है उनकी भी अपनी कैटेगरीज होती हैं। तो पुअर क्या होते हैं, कि एक तो होते हैं एब्सोल्युटली पुअर, बहुत ही ज्यादा गरीब, ठीक है, एब्सोल्युटली पुअर जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने निकाला था ना कि एब्सोल्युटली पॉवर्टी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी कैसे निकालते हैं। तो जो लेवल बिलो लेवल से नीचे है, हमारे स्टैंडर्ड जो था लेवल पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंशन नीचे है, दैट इज द एब्सोल्यूट पुअर। अब उससे भी कई बार गरीब होते हैं, उसको वेरी पुअर की कैटेगरी में रख देते हैं। अब उससे भी पुअर होते हैं, उनको हम पुअर गिनते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया, हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुअर, वेरी पुअर और एब्सोल्युटली पुअर। 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद है नॉन पुअर। नॉन पुअर में क्या आता है, यानी कि नॉट सो पुअर, ज्यादा पुअर नहीं है। यहाँ पे पुअर के बाद कौन सी कैटेगरी बदल जाती है, गरीब हैं लेकिन ज्यादा गरीब नहीं है। उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, उसके बाद आते हैं अपर मिडिल क्लास, उसके बाद द रिच, उसके बाद द वेरी रिच, और उसके बाद मिलेनियर्स, मिलीनियर्स। तो इसके बाद इस तरह की कैटेगरीज जो है वो बन जाती है। तो यानी कि ये सारे क्या है, हमारी नॉन पुअर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो पहले क्या था, एब्सोल्युटली पुअर हमने निकाला था, वेरी पुअर और पुअर। ये 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं हमारे पुअर के अंदर। तो ये पॉवर्टी लाइन के हमने एक लाइन के थ्रू इसको शो ऑफ कर दिया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके पुअर को और नॉन पुअर को। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट आता है पॉवर्टी लाइन के अलावा कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कैटेगराइजिंग पॉवर्टी क्या होती है। एक कैटेगरी होती है क्रॉनिक पुअर, जो कि बहुत टाइम से, लंबे टाइम से जो गरीब लोग होते हैं, उनमें 2 तरह के पर्सन होते हैं, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर, जिसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी अभी आपको। एक होते हैं हमारे पास ट्रांजिट पुअर। ट्रांजिट पुअर के अंदर होते हैं चर्निंग पुअर और द ओकेजनली पुअर, ठीक है, जो हम डायग्राम के ऊपर देखेंगे। और नेक्स्ट आता है नेवर पुअर, जो कि गरीब होते ही नहीं है। अगर आपको आ जाए कंसेप्ट की कैटेगरीज क्या होती है पॉवर्टी की, तो 3 तरह की कैटेगरीज आपको बतानी है। फर्स्ट इज क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नेक्स्ट होता है नेवर पुअर। अब इसका ग्राफ चेक करते हैं हम एक बार। बेटे ये एक हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे जो लाइन नजर आ रही है, दिस इज द पॉवर्टी लाइन। ये जो नीचे हमें लाइन दिख रही है, ये हमने डायग्राम्स के अंदर बनाई है, ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है हमारे पास क्रॉनिक पुअर की। तो क्रॉनिक पुअर में 2 तरह के पर्सन हमें दिखते हैं, एक होते हैं ऑलवेज पुअर और एक होता है यूजुअली पुअर। अब ऑलवेज पुअर क्या होते हैं कि जो हमें हमेशा से नजर आते हैं, who are always poor, जो कि पता है कि बहुत गरीब है। वन सच वे पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे ही नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑलवेज पुअर पीपल, ठीक है। और दूसरे होते हैं कि यूजुअली पुअर। हु आर यूजुअली पुअर, वो कौन से पर्सन हैं जो यूजुअली पुअर कहलाते हैं कि समटाइम हैव द लिटिल मोर मनी आर ग्रुप टुगेदर एज द क्रॉनिक पुअर। कुछ ऐसे पर्सन जिनके पास कभी कभार थोड़ा सा कुछ मनी हाथ में आ जाती है, तो थोड़ा सा पैसा आ गया, कैजुअल जॉब मिल गई कहीं पे, तो वो क्या होते हैं पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, बट कभी कभार, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूजुअली पुअर, बट है तो है नॉर्मली वो यूजुअली पुअर ही है, लेकिन कभी कभार वो क्या हो जाते हैं ऑलवेज पुअर से उनको थोड़ा सा मनी उनके हाथ में आ जाती है। इन दोनों को अगर हम एग्रीगेट कर देते हैं, ग्रुप बना लेते हैं ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को, उसको क्या बोलते हैं क्रॉनिक पुअर, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी हमने की थी जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। तो ये ट्रांजिएंट पुअर के अंदर क्या आता है, एक तो चर्निंग पुअर पीपल आते हैं। चर्निंग पुअर का मतलब क्या होता है, वो रेगुलरली मूव इन और आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वो कभी कभार अप हो जाते हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी उठ जाते हैं, कभी नीचे, फिर ऊपर, कभी नीचे, तो इनका ऐसे ही टर्निंग पॉइंट चलता है, मूव इन और आउट, कभी आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन में, कभी नहीं आते, तो दीज पर्संस आर कॉल्ड द चर्निंग पुअर, ठीक है। एक होता है ओकेजनली पुअर पीपल्स, तो वो क्या होते हैं, जैसे कि अब अच्छा इसके अंदर क्या आता है, चर्निंग पुअर के अंदर हम एग्जांपल भी लें तो जैसे सीजनल वर्कर्स आते हैं ना, तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए या सीजनल वर्कर्स हो गए, जिनको सीजन है तो काम मिल गया, अदरवाइज वो नहीं काम मिलेगा तो वो गरीबी के उसमें रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन। ओकेजनली पुअर क्या होते हैं, हु आर रिच more of the time but many sometime have to path of the bad luck, यानी कि वो अब ओकेजनली में हमें नजर आ रहा है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही उठे हुए हैं, तो कई बार बैड लक की वजह से वो क्या हो जाता है, अपना सारा कुछ खत्म हो जाता है उनका, तो वो क्या सकते हैं गरीबी लाइन से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ओकेजनली वाइज। तो इस पीपल्स को अगर हम काउंट कर देते हैं, दैट इज द ट्रांजिएंट पुअर, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। नेक्स्ट आता है नॉन पुअर। तो नॉन पुअर की कैटेगरी क्या होती है, जो पर्सन्स गरीब नहीं हैं, हु आर नेवर पुअर एंड दे आर नॉन पुअर, जो कि कभी भी गरीबी रेखा के आसपास नहीं आए और उसे अपर साइड में ही रहते हैं, तो इन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, नेवर पुअर, राइट बेटे। ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं, अगर आप चाहो तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी आप एग्जाम्स के अंदर समझा सकते हो। सो अभी हमने देखा था पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कि कुछ पर्सन्स पुअर के अंदर कैटेगरी में आते हैं, कुछ नॉन पुअर में आते हैं। तो पॉवर्टी लाइन को हम एग्जामिन कैसे करेंगे, लेट्स एग्जामिन हाउ टू डिटरमिन द पॉवर्टी लाइन, कैसे मेजर करेंगे इसको। तो एक तरीका ये है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेस पे, जैसे कि हमने कहा था कि एक्सपेंडिचर चेक कर लेते हैं किसी भी पर्सन का, वो कितने कैलोरीज उनको चाहिए इनटेक करता है, तो यानी कि इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरीज इनटेक। तो हम जितना एक पर्सन जो है वो इनटेक करता है एक दिन में, तो उसके बिहाफ के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पॉवर्टी लाइन को जजमेंट कर लेते हैं। जैसे कि एस्टिमेशन क्या है कि अगर एक पर्सन 2400 कैलोरीज लेता है, उसको जरूरत है कैलोरीज की एक दिन के अंदर, ठीक है, तो रूरल एरिया के हिसाब से
इतना रखा गया है। तो रूरल एरिया ये डिसाइडेड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी एक मेथड के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड करके रख दिया। तो हम वही डाटा ले रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम एक पर्सन अर्बनाइजेशन की बात करें तो उनको 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन के अंदर, ठीक है, अर्बन में रहने वाले पर्सन के लिए। तो इस तरह से एक दिन की हमें कैलोरीज पता चल गई। अब इनको हम अगर मॉनेटरी वैल्यू पे लेके जाएंगे, प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो उस एक्सपेंडिचर से जितने भी कम इनकम वाले पर्सन हैं, इतना भी पैसा उनके पास नहीं है कि वो इस इतनी कैलोरीज जो है वो मतलब इनटेक कर सके अपने पैसे से, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे वो पर्सन, ठीक है। तो अब इनको हम मंथली वाइज अगर चेक करें तो 2011-12 के अंदर ये डेटा जो है वो फिक्स किया गया था। रूरल एरिया के जो पर्सन्स हैं उनको चाहिए कंजम्पशन रूरल एरिया में 116 रुपीज, ठीक है, पर पर्सन पर मंथ। और अर्बनाइजेशन के अंदर कितना चाहिए, इसी तरह की डेटा को यहाँ पे चाहिए उनको 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, राइट। इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है और इससे कम पैसे वाले को क्या गिना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर काउंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट यूजली मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब अगर आप यहाँ पे चेक करो कि ऊपर हमने कैलोरीज को चेकआउट किया था पर डे के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट आगे जितने भी अगर कंसेप्ट आगे हम रीड करेंगे पॉवर्टी के अंदर, तो उसमें मंथली जो हम पर कैपिटल एक्सपेंडिचर गिनते हैं उसी को आगे फॉलो किया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने ये चीज रखी है MPCE यानी कि मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही फॉलो किया है पॉवर्टी लाइन को चेकआउट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है बेटे। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास। सो बेटे जो ये पॉइंट गवर्नमेंट ने रखे हैं मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है इकोनॉमिस्ट बताते हैं, जो इसके डिसएडवांटेजेस बनती हैं किस चीज़ की, मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि ये मेथड सही नहीं है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो बनाया है। तो क्या डिसएडवांटेज यहाँ पे इकोनॉमिस्ट को नजर आती हैं, पहला है नो डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर। अब हमारे पास पुअर की भी कैटेगरी होती है, वेरी पुअर होता है, अदर पुअर भी होता है, एब्सोल्यूट पुअर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है सिर्फ वो ही शो करेगा, यानी कि ये कैटेगरीज को तो आगे डिफाइन नहीं कर पाएगा ये मेथड। नेक्स्ट आता है ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। यहाँ पे जो हमने खर्चा लिया है सिर्फ फूड के ऊपर लिया है, इसके अलावा बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, बहुत सारी नेसेसिटीज होती हैं जो एक पर्सन की लाइफ में होती हैं हर दिन, ठीक है, उसको इग्नोर किया गया है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड हेल्प द मोस्ट। अब यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि जो गरीब हैं, ठीक है, सब में ज्यादा गरीब हैं, हु अमंग द पुअर, जो सब में गरीब हैं उनको किस चीज की जरूरत है, नीड हेल्प द मोस्ट, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की रहेगी, यहाँ पे ये चीज हमें समझ नहीं आएगी इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस है डज नॉट कंसीडर बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पे हम बाकी जो चीजें हैं, एजुकेशन को भी बीच में नहीं लिया अभी तक, हेल्थ को भी नहीं लिया, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन पॉइंट्स को तो हमने इग्नोर कर दिया इस मेथड के अंदर, सिर्फ खाने की चीजों को हमने रखा है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस सच फैक्टर्स ऑल्सो कंसीडर्ड। अब कुछ चीजें जो और भी होती हैं लाइफ में जो इसमें पॉवर्टी को काउंट करते हुए कंसीडर करनी चाहिए, जैसे कि इलिटरेसी, ठीक है, या इल हेल्थ, या लैक ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कितनी पहुंच है, मतलब उनकी कमी है वहां पे, रिसोर्सेज उनको पूरे नहीं मिलते, लैक ऑफ सिविल या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब कुछ यहाँ पे इग्नोर किया गया है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स, उनके लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए किसी के बारे में नहीं सोचा गया। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट रहे मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था पॉवर्टी लाइन के लिए ये मेथड, ठीक है, को उसको फाइंड आउट करने का। पॉवर्टी लाइन कट ऑफ डी इसको कहते हैं, यानी कि इस कट ऑफ से नीचे जो रहेगा वो पॉवर्टी लाइन में काउंट किया जाएगा, इसको पॉवर्टी लाइन कट ऑफ भी बोलते हैं। तो बेटे आज के लिए टॉपिक इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।